हम पहुंच गए हैं। सॉरी भाग गया यार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आ गया हूँ हमारी ब्लॉग का दूसरा, हमारा आज चैनल में ब्लॉग है। पहला ब्लॉग हमने पिछले बार शूट किया था एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में, तो वो हम आपने देख ही लिया होगा। तो आज हम एक दूसरी जगह पे जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग सा एक जगह है, सबको पता है, सबने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन आज हम उसको आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखाएंगे, डिटेल्स में दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हो रहा था एक कार्ड की, दरवाजे का की। तो ये रही हमारी बाइक, ये हमें छोड़ेगी मेट्रो। अरे चाबी कहाँ छोड़ दी यार मैंने। चाबी कहाँ है? तो फाइनली चाबी मिल गई है, तो चलते हैं। रास्ता काफ़ी ख़राब है यहाँ पे। दिल्ली की सड़कें ऐसी नहीं होती है, थोड़ा सा अंदर है, इसलिए लग रहा है कि इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। ओ भाई साहब, सड़क देखिए, गाँव की याद आ रही है। गाँव में भी आजकल सड़क अच्छे हुए हैं। ओ भाई साहब, अंकल जाने दो यार। नहीं। अंकल लग रहा है जाने नहीं देंगे। ये और आ गए ऑटो साहब। ये भगवान क्या जुल्म है। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अभी यहाँ से मेट्रो ज़्यादा दूर है नहीं, हम मेट्रो में एक पार्क कर देंगे और उसके बाद अपना निकल पड़ेंगे मेट्रो से हमारे डेस्टिनेशन के लिए। अरे भाई, सामने जो आपको पुल दिख रहा होगा वो मेट्रो का पुल है, ठीक है, येलो लाइन का मेट्रो है ये। हम सीधा जाके फिर अपना राइट टर्न लेंगे, हमारा द्रोणाचार्य जो मेट्रो है वो आएगा। तो ये ऊपर मेट्रो का पुल दिख रहा है आपको, यहाँ से हम यू टर्न मारेंगे। जो हम नाथुपुर रहते हैं वहाँ से हमने उधर मारा था, ये हमारा यू टर्न। अब सीधा चलेंगे, अभी हमें मिलेगा मेट्रो। इसका मेट्रो का अभी पार्किंग है यहाँ पे, हम यहाँ पे अपनी बाइक लगाएंगे क्योंकि हमें वापस भी आना है जल्दी से। तो दोस्तों, हम पहुँच गए द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से हम चलते हैं अपना मेट्रो की तरफ। कार्ड लगाऊंगा तो इसमें मेरा कितना रिमेनिंग बैलेंस भी दिखाएगा। 74 रुपये ही बच रहे हैं, क्या करे यार, मैं गरीब हूँ। ये हम पहुंच चुके हैं मेट्रो का स्टेशन में, हमारा द्रोणाचार्य में, लेकिन दोनों साइड में दूर दूर तक अभी कोई मेट्रो नहीं दिख रहा है। 2 hours later. वेट कर रहा है यार, बैठ के पता नहीं आ क्यों नहीं रही है। रुको जरा, सबर करो। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? ये आ गई है हमारी मेट्रो। आ गई, माल आ गया। चलिए, आज खाली सा लग रहा है तो अभी चलते हैं इसमें। You gotta do to put your heart to rest.
उतरेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखो ऑटोज़ मिल जाएंगी आपको। अगर एक बार मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ एक बार, और ये कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन जहाँ हम उतरे हैं, इस साइड से हम आए थे, ठीक है। इस साइड से अगर हम इस साइड से आए थे, इस साइड से अगर आप जो हुडा सिटी सेंटर से जो मेट्रो आती है ना येलो लाइन की, उसको पकड़ोगे तो ये 4 या 5 स्टेशन में आपको ये मिल जाएगा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, नीचे उतरना है और यहाँ पे आपको ऑटोज़ मिल जाएंगी जो 20-20 रुपये की सवारी पे आपको छोड़ देगी कुतुब मीनार, ठीक है। कितना लोगे भाई? 20 रुपये सवारी। अरे दो चीज़, चलो। Coming just like the sunrise, love, we're gonna let it rain. Tonight, we're gonna let it rain. Tonight, we're gonna let it rain. Just like the sunrise, we're gonna let it rain. हमें लेना था टोकन में लग रहा है यहाँ से तो काफ़ी भीड़ है। चलो पास से दिखाते हैं, थोड़ी सी भीड़ है, चलो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मतलब अब हमारा देख लो, यहाँ पे कैश से लेंगे तो 40 रहेगा और एटीएम और डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो 35। मतलब हम 2 टोकन अगर लेते हैं तो 10 रुपये बचा लेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो दोस्तों हम एंट्री गेट पे जा रहे हैं। ये रहे हमारे टोकन्स और ये रहा हमारा गेट। फॉरेन टूरिस्ट अलग, लेडीज, इंडियन जेंट्स। मैं भी इंडियन जेंट्स ही हूँ। अच्छा, इसको कहाँ डालना है? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, चलो। अजीब सा डंडा है यार, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। अंकल जी चेकिंग कर रहे हैं फटाफट मेटल डिटेक्टर से कि हम कोई बम तो लेके नहीं जा रहे हैं अंदर। कुछ नहीं है यार। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं कुतुब मीनार में। इसका एक ब्लॉग बनाने के लिए मैं आया था और सबसे पहले मैं सोचा कि आपको इसके बारे में कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो कि मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कुतुब मीनार। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिला है बेसिक, वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सारा इसका टूर कराऊँगा, आसपास जो भी इसका इंपॉर्टेंट। यहाँ पर काफ़ी सारे हमने सुना कि मदरसे हैं, स्कूल थे पहले के ज़माने के मुग़ल के। उसके बाद यहाँ पे स्कूल के अलावा बहुत सारे कब्रिस्तान हैं, उनके ग्रेवयार्ड्स हैं, जो भी मुग़ल सम्राट थे उनके यहाँ पे मकबरे हैं। तो सारा कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंटली आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ये 1100 शताब्दी में बना हुआ था और इसका काम तब शुरू हुआ था, लेकिन इसको बनने में काफ़ी साल लग गए थे। और बेसिकली इसको 3 लोगों ने बनाया था। हमने कहीं पढ़ा था जब स्कूल टाइम में, तो इसको बोला गया था कि आप एक ही बंदे ने बनाया है, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कंस्ट्रक्शन चालू किया था, इसका बेसमेंट बनवाया था। उसके बाद उसका सक्सेसर जो था दूसरा, उस अगला जो राजा था उसने बनवाया, तितुतमिश करके एक राजा था, उसने 3 फ्लोर का काम पूरा किया। और जो बचे हुए फ्लोर और जो फाइनल फिनिशिंग टच था उसको दिया था कि फिरोज शाह तुगलक ने। तो आप समझ सकते कि 3 लोगों ने मिलकर बनाया, फिर भी इसका कंस्ट्रक्शन देख के आपको लगेगा नहीं कि ये 3 लोगों का बनावट है, ये एक ही आदमी ने बनवाया, ऐसा आपको लगेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। जैसे कि मेरे पीछे आप देखिए, तो अभी हम इसके आप लेके चलते हैं। तो चलिए इसके बगल में चलते हैं। तो एयरपोर्ट की वजह से यहाँ पे काफ़ी वाइब्रेशन आता है, इसमें कुछ खतरा है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं है, इवन क्रैक्स भी नहीं है। तो कितना मजबूत, क्या मटेरियल से ये बनाया होगा आप गैस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है, तेज़ धूप है, इसी वजह से कुछ दिखता नहीं है। ये एक मीनार सा बना हुआ है अंदर। ये कुतुब मीनार का नहीं है, ये कुतुब मीनार इसके बगल में आप देखिए, ये दूसरा है। इसके बगल में एक बना होगा पहले का ही, कुछ है नहीं इस पर ज़्यादा। ये अंकल जी फ़ोटो खींच रहे हैं यहाँ पे, सही है। लेकिन यहाँ से फ़ोटो खींचोगे तो कुतुब मीनार का 1/3 भी नहीं आएगा। आपको पूरा कुतुब मीनार आना है तो कम से कम उस साइड से लोग खींच रहे हैं कुछ, ताकि अपने बैकग्राउंड में पूरा है। ये देखिए कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बगल में कुछ बने हुए हैं बहुत सारे किले छोटे छोटे, पता नहीं ये पहले क्या काम है, लग रहा है ड्रेनेज सिस्टम था शुरू का। ये देखिए आप, गड्ढे गड्ढे से बने हुए हैं, पता नहीं पत्थर लगा हुआ है क्या लगा हुआ है। ये अजीब अजीब से किले हैं। कुछ कैंप वैम्प रहा होगा पहले यहाँ पे ना, जब ये लोग दिल्ली की जो सुल्तान लोग रहते थे। इमेज क्लियर नहीं आ पाई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी।
देखिए आप, जैसे लोगों पे बहुत रेयर उस पर मास्क है, हम फिर भी मास्क पहन रहे हैं क्योंकि आदत है हम पहनने की, हर टाइम पहन के रखते हैं। लेकिन लोगों को मतलब ही नहीं है, लग रहा है कोविड चला गया। ये देख के तो कोरोना भी बोलेगा। आर यू कॉमेडी मी? लो स्तंभ इसको बोलते हैं। तो आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक अजीब सा किला सा बना हुआ है जो कि अनफिनिश्ड है, आधा बन के ना इसको छोड़ दिया गया। तो अभी कहने को यह आता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने ये आधा ही बनवा के इसको वो कर दिया था। ये मेरे पीछे की तरफ है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं जब रोटेट कर रहा हूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये अलाई मीनार इसका नाम है। ये आधा ही हो पाया, पूरा नहीं हो पाया। ये साइज़ में जो इसकी डायमेंशन है ये कुतुब मीनार से भी डबल में है, और इसको कुतुब मीनार से डबल डायमेंशन और डबल हाइट लंबी करके इसको बनाने का प्लान था अलाउद्दीन खिलजी का, जो कि पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी। अगर सोचिए, अगर ये बना होता पूरा जो उसका प्लान था, तो उस हिसाब से ये आज कितना बड़ा होता। तो ये दूसरी जगह पे आप आ गए इसी के अंदर। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि काफ़ी डरावनी जगह है, जो मतलब कुछ लोग डरेंगे शायद आने में। तो ये देख सकते हैं आप कब्रिस्तान, ये सारी कब्रें लग रही है। जो गांव में तो लोग कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं, लेकिन यहाँ पे आके फ़ोटो खींचा जाता है क्योंकि यहाँ किसी को डर नहीं लगता। Wait a minute. Who are you? अंडरग्राउंड बना हुआ है, यहाँ से घुस सकते थे, हो सकता है कुछ शेल्टर बना हुआ हो। ये देखिए आप, यहाँ पे अंदर आप देख पा रहे होंगे तो सीढ़ियाँ बनी हुई है, इसके अंदर हो सकता है कुछ अंडरग्राउंड शेल्टर वगैरह था उस टाइम पे, जब वार वगैरह होता होगा तो ये शेल्टर के काम आता होगा। ये देखिए लाल किले में भी आपको ऐसे कुछ बना हुआ मिलेगा। अगर आप लाल किला के अंदर जाओगे, हम आपको अगले ब्लॉग में कभी किसी दिन दिखाएंगे लाल किला भी, आपको उसी का फील आएगा कि लाल किला में हूँ, जब अगर आप इस पर्टिकुलर जगह को देखोगे। आज टूरिस्ट की संख्या ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे फॉरेनर लोग ज़्यादा हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खिलजी का मदरसा था, खिलजी का मकबरा भी है, और इल्तुतमिश का मकबरा जो कि हम उस साइड अभी आपको दिखाया था मैंने घूम घूम के, जो कि लाल किला सा दिख रहा था वही था। इस इल्तुतमिश का मकबरा वो था, उसका जो भी कब्र बोलो या मकबरा बोलो। ये आज कहीं और से लोग आए हुए हैं। देखिए पहले स्कूल था, बताते यही जब मदरसा, अजीब से क्लासरूम्स, मतलब ये क्लासरूम्स ही होंगी उस टाइम की। ये कौन सा है समझ में नहीं पा रहा है, लग रहा है कि भूल-भुलैया ऐसा कुछ बिल्डिंग है। ये देखिए इस पे आइडिया नहीं लग रहा क्या था ये। ऐसे बहुत सारे किले बने हुए मिलेंगे आपको यहाँ पे। एक और जहाज गया। ये देखो कितना प्यार से खा रहा है, किसने किसी को खाने दे दिया। आजा, भाग गया यार। अरे भाई किधर गया? गया। इतनी खड़ी सीढ़ी है, इससे अच्छा आदमी कूद ही जाए। तो इस पे कुछ लिपि लिखी हुई है, पता नहीं कुछ लिखा हुआ है उर्दू में, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन आपको क्लोजली एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको? नहीं। लग रहा है कि कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या मटेरियल है। इसमें सिर्फ पत्थर सा दिख रहा है, लाल रेड स्टोन और मार्बल से बना हुआ होगा। इसके बारे में जो मैंने पढ़ा था, जो पता किया था, तो आप अगर इसे बिल्कुल नीचे से देखोगे तो इसका टॉप दिखेगा नहीं, ऐसा इसको पीछे हटोगे तभी दिख पाएगा टॉप। यहाँ से ही दिख रहा है थोड़ा बहुत। इस पे ऊपर चढ़ने का बताते हैं कि पहले इस पे चढ़ने दिया जाता था, आजकल इसको बंद कर दिया। ये देखिए इस पे दरवाज़ा भी बना हुआ था, ये दरवाजे से अंदर जाके पता नहीं शायद एंट्री होती होगी पहले। तो यार ये दरवाज़ा बंद पड़ा है, अगर इसकी चाबी मिल जाती तो।
तो इसके बगल में यहाँ पे दिखा रहा है कि खिलीजी का मकबरा और खिलीजी की मदरसा। मदरसा उस साइड में था, अभी आपको हमने दिखाया था क्लासरूम, उसके बगल में इसका मकबरा था। तो ये खिलीजी, अगर आप इसको जानते नहीं हैं, आप अगर ऐसे हिस्ट्री में इतने इंटरेस्टेड नहीं है तो खिलीजी के बारे में आप ज़रूर जानेंगे। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो जिसमें रणवीर सिंह ने जिसका किरदार निभाया हुआ है, तो आप उसको अच्छे से याद रख सकते हैं कि वही अलाउद्दीन खिलीजी है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। तो एक्चुअली अभी मैंने आपको एक दिखाया था, एक और वो जो दिख रहा है वहाँ पे आपको, इसके बगल में यहाँ पे जो टीला सा दिख रहा है, जो आधा बन के मतलब छोड़ा हुआ था, वो इसके डबल डायमेंशन का है और इससे भी लंबा बनने वाला था। वो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे जिसका नाम लिखा हुआ था, उसी ने बनवाने की प्लान मतलब करा था, लेकिन वो आधा बनने के बाद उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि वो उसकी डेथ हो गई थी। तो मैंने जैसे बताया आपको कि अगर वो बनता तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस रहती, वो अब हमें नहीं पता क्योंकि वो बना ही नहीं। अगर वो बनता तो अलग बात थी, तो इसलिए वो बन नहीं पाया, इसलिए आज इसी कुतुब मीनार की वजह से लोग यहाँ पे इतने आते हैं। तो ये टोकन देके अभी हम निकलेंगे इसका एग्जिट। मशीन ख़राब है, अच्छा ठीक है, इधर से घूम के चलना है। बोला है कि मशीन ख़राब है। क्या मशीन है यार, क्या मशीन बनेगा रे तू। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो दोस्तों आज ये हमारा एक छोटा सा ब्लॉग था, शॉर्ट प्लान हुआ और हम आ गए थे, तो इसको एक छोटा सा ब्लॉग में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो हमने सोचा कि आपको दिखाऊं, तो कैसा लगा ब्लॉग को आप ज़रूर बताइएगा। मजा आया। और चैनल को अगर पसंद आया होगा वीडियो को, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम और आगे वीडियोस और आगे अच्छे ब्लॉग्स लाने के लिए इनकरेज हो। तो चलिए अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग्स में आपके साथ मिलेंगे। तो तब तक शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। कोई तरीका है भीख मांगने का?